मुनव्वर के शो द सोसाइटी में गजब का ट्विस्ट आया जब गार्गी ने आदर्श को 10 लाख का चूना लगाया। जी हाँ, वो 10 लाख जिनके साथ अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं होता तो वो रॉयल्स में जा सकते थे, रैंक से निकलकर यानी कि बॉटम ऑफ द टेबल से वो बन सकते थे टेबल टॉपर। जी हाँ, लेकिन गार्गी कुंडू ने जाते जाते भी बड़ा कांड कर दिया और बता दिया कि सोसाइटी में कई बार अपनी हार से ज्यादा दूसरे की जीत को रोकना जरूरी होता है। मतलब अपनी हार की देखी जाएगी। दरअसल गार्गी और कौन थे? आदर्श ये दोनों के दोनों थे बॉटम ऑफ द टेबल। और जब आप बॉटम ऑफ द टेबल होते हो तो आपको बाजार में जाने का मौका मिलता है जहां पर आपको टास्क दिया जाता है और उस टास्क के साथ आप बन सकते हो सीधा बॉटम से टॉपर। जैसे अज़मा पहुंची थी बॉटम ऑफ द टेबल से टेबल टॉपर बनी थी, विश्वजीत ने भी डायरेक्ट रॉयल्स में एंट्री मारी थी रैंक से निकलकर। तो वही मौका आदर्श और गार्गी कुंडू को दिया गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इस बार ट्विस्ट ये था कि दोस्त दोनों में से कोई एक ही जा सकता था, यानी कि एक का बाहर जाना बिल्कुल तय था। अगर दोनों टास्क कर देते तो कैसे करते, है ना? 0-0 की बिडिंग तो लगनी नहीं थी। अब इस टास्क में दिया गया कि 10 लाख चिप्स हैं अगर आप बोली लगाते हो। 2 बंदे थे। अब बोली रिवर्स में लगने का मतलब होता है कि आदर्श बोलेंगे मैं 10 लाख में कर दूंगा तो गार्गी बोलेंगे मैं 9 9.5 में कर दूंगी, है ना? अब जो सबसे कम में करने के लिए तैयार होगा वो जीत जाता था और गार्गी ने यहां पर खेल कर दिया। 9.5 की जब बिडिंग लगी तो 9.25 की बिडिंग किसने लगाई? आदर्श ने। और गार्गी ने इसके बाद सीधा अमाउंट को गिरा दिया क्योंकि उनको पता था कि भैया मैं तो अपने बाल नहीं कटवाने वाली। भाई टास्क में गंजा होना था और लड़की गार्गी क्लियर कह दी भैया मैं तो गंजी नहीं होने वाली। तो उन्होंने पहले 3 लाख पे लेके गए और क्लियर था अगर दोनों नहीं करेंगे इस टास्क को तो दोनों बाहर जाएंगे। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। वहां पर हुआ ये कि गार्गी ने उस 10 लाख के टास्क को नीचे लाते लाते 50,000 पर लाकर कर दिया और लास्ट में 25,000 रुपए 25,000 चिप्स पे वो टास्क आया और 25,000 चिप्स के साथ आदर्श गंजी हुए। सोचिए, जो आदर्श 10 लाख रुपए जीतकर अगर मना कर देते सिंपल तो 10 लाख रुपए में 10 लाख चिप्स के अंदर आदर्श टास्क करते और जीत जाते और सीधा बन जाते रॉयल्स की कैटेगरी में आ जाते। आमिर की रॉयल्स की कैटेगरी से छुट्टी हो जाती। लेकिन गार्गी ने दिमाग लगा, ऑनेस्टली को दिमाग ना प्रतीक मन्नत वगैरह लगाया। अज़मा वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अज़मा एक सपोर्ट चाहती थी कि आदर्श का सपोर्ट मिले। तभी अज़मा कहती कि गार्गी गलत करे, कम से कम इंसानियत तो रखो। पूरी दुहाई दे ली, जबकि खुद की रियलिटी शो के अंदर इंसानियत कितनी उस जरूर दिख गई थी कई सारे टास्क के अंदर। और वो चीज़ नजर भी आती है कि रियलिटी शो में आप इंसानियत तो घर पर रख कर जाते हो। अज़मा की बात कर लो या बाकी सारे कंटेस्टेंट की, सबके सब ने वही किया क्योंकि वहां पर वो जीतने आए हैं, कोई भी वहां पर इंसानियत दिखाने नहीं आया। बहरहाल गार्गी ने लेकिन जाते जाते आदर्श की बैंड बजाई। जहां पर वो 10 लाख जीत सकते थे वहां पर खाते में सिर्फ 25,000 आए और वो लास्ट के लास्ट ही रहे, कोई फायदा उनका हुआ नहीं। हालांकि 2 चेंजेस जरूर हुए। वहां पर रॉयल्स की कैटेगरी रेगुलर्स की कैटेगरी से रैंक्स में प्लेयर आए तो वो ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा। बाकी इसके अलावा कुछ खास चेंज आया नहीं। एपिसोड के बाद 8 एपिसोड हो चुके हैं। अब ये सीजन के फिनाले की तरफ जा रहा है एपिसोड, क्योंकि कंटेस्टेंट बचे हैं 15। क्या लगता है सोसाइटी में कौन जीतेगा? फिलहाल तो सबसे ऊपर अज़मा फल्ला चल रही हैं, विश्वजीत है, देन आमिर है और जो सबसे ऊपर होगा टेबल के वो बनेगा सोसाइटी का बाजीगर। कौन बन सकता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।